नारायण परमेश्वर द्वारिकाधीश श्रीमद् भगवद गीता जी के माध्यम से बोध कराते हैं, कहते हैं कि इस लोक में जब नर्तन प्राप्त हुआ है तो पुरुषार्थ को जानो और पुरुषार्थ को जानने के बाद ज्ञानवान बनो और ज्ञान के माध्यम से पुरुषार्थ का अनुसंधान करते हुए अपने धर्म के मार्ग पर चलो और अपने धर्म के मार्ग पे चलो तो कैसे चलो? कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैवं समकारणमुच्यते। नारायण कह रहे हैं कि योगारूढ़ मुने, नारायण मननशील हो जाओ, अपने मन को क्या करो? नारायण संसार से मोड़ करके, क्योंकि ये अविद्या नाना प्रकार के दृश्य, नाना प्रकार के विघ्न जो इसके हैं, कह रहे हैं कि मन की वृत्ति को वही आबद्ध करने लगते हैं। और होता क्या है कि चले थे हरि भजन को और औटन लगे कपास। नारायण हर जीव अपनी अपनी वृत्ति, अपनी अपनी अवस्था से मनन करता है, इसलिए भगवान कह रहे कि ऐसा मनन उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि योग, इससे पूर्व में उन्होंने बताया कि संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अब सिर्फ संकल्प का त्याग कर देना ही भगवान ने कहा कि योग नहीं। यहां अगर कल्याण की तुम्हें कामना है तो नारायण कह रहे कि मननशील बनो। कैसे मननशील? नारायण अपनी इच्छा, अपनी निष्ठा को योग में आरूढ़ होने वाली बना लो। काहे कि देखिए, नारायण इस संसार में कारण जो है, कारण आप इस संसार में आए क्यों? पूर्व जन्म के संस्कार, पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुरूप सबसे पहले आपको कारण शरीर प्राप्त हुआ। कारण शरीर से बंधा सूक्ष्म, और सूक्ष्म पे ये स्थूल मूर्ति है। तो नारायण होता क्या है? जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, वो संस्कार अपने समय पे अपना रंग दिखाते हैं। और चित्त की वृत्ति अगर उनमें आबद्ध हुई
तो जीव कर्ता और भोक्ता बनने लगता है। यहां परमेश्वर कह रहे कि इसलिए क्या करो, योग में आरूढ़ होने की इच्छा करो। नारायण चित्त की वृत्ति को इस संसार से मोड़ लो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। क्योंकि नारायण संसार से मोड़ करके चित्त की वृत्ति जब योग में आरूढ़ होने के लिए मननशील पुरुष होता है। क्योंकि निष्ठा अपनी दृढ़ करो, आप सुधरेंगे नारायण, संसार सुधर जाएगा, सृष्टि सुधर जाएगी। क्योंकि सृष्टि कभी बिगड़ती नहीं, ये परमात्मा की कृति। बुद्धि जीव की बिगड़ेगी और वो दोष वाह वृत्ति होने से कहता है कि संसार ऐसा है, लोग ऐसे हैं, वो करता है। कह रहे नारायण दोषारोपण जो दूसरों पे करता है वो खुद विनष्ट हो जाता है। अगर अपने कुल का भला चाहते हो तो भगवान कह रहे कि अपनी इच्छा को मननशील बना लो योग में आरूढ़ होने के लिए। ये संसार किसी का हुआ नहीं। यहां संसार में जो भागने लगा नारायण, वो भागता चला जाता है, उसे खुद पता नहीं वो जा कहां रहा है। क्योंकि संसार का ये जो स्वरूप है, एक महापुरुष नारायण तीर्थाटन को चल दिए, आत्म कल्याण के लिए चल दिए। चले तो रास्ते में एक बहुत भयंकर वन पड़ा। वन क्षेत्र, और वन क्षेत्र को पार करने लगे। चलते चलते नारायण वन के वो मध्य के लगभग पहुंचे, लगभग बीच में थे। वन में जब उन्होंने दृष्टि उठाई तो देख रहे कि दूर से अग्नि वन को जला रही है। जब घूम के देखने लगे तो चारों तरफ से वन को जलाते हुए अग्नि उनकी तरफ बढ़ रही। घबराए जब उन्होंने देखा कि चारों तरफ से वन में अग्नि लगी हुई है, आग वन को जला रही है और जलाते हुए उनकी तरफ बढ़ रही, तो उनको चिंता तब होती है कि अरे ये अग्नि तो मुझ तक भी पहुंचेगी। क्योंकि लगी है आग तो फिक्र किसे है, लगी है आग तो फिक्र किसे है। जलेंगे घर और भी, इस शहर में एक मेरा ही घर थोड़ी है। नारायण जीव यही सोचता है कि जब सब जल रहे हैं तो जले। लेकिन जब भगवान कह रहे कि आत्म कल्याण के निमित्त तुम चिंतन करोगे, अपनी बुद्धि का उपयोग करोगे, तो नारायण समझ में आएगा कि मेरा ये जीवन व्यर्थ क्यों नष्ट हो। श्वास में गिन के मिला है, एक एक श्वास को सार्थक कर लो। लेकिन जब ज्ञान हो, दृष्टि से पर्दा हटे तो
तब समझ में आएगा कि ये संसार जो है वो काल के गाल में भागा जा रहा। और नारायण चारों तरफ से लगी अग्नि को देख करके वो घबरा के इधर उधर भागते हैं, बचने का उपाय सोचने लगते हैं। इतने में उन्हें एक वट वृक्ष के नीचे नारायण अंधा कुआं नजर आया, जिसमें वट वृक्ष की जटाएं लटक रही थी। उसे ही वो रज्जु समझ करके पकड़ के जब अपने प्राण संकट में दिखे तो घबराहट में वो उस रज्जु को पकड़ करके उस कुएं में उतरते हैं। और कुएं में उतरने के बाद बीच में लटक जाते, कुआं बहुत गहरा था तो नीचे तक कौन जाए। बीच में लटक करके ऊपर देखते हैं कि अग्नि निकले तो फिर मैं बाहर निकलूं, और बाहर निकल करके अपने गंतव्य की तरफ चलो। इतने में नारायण दैवस्य योग से ठीक उनके ऊपर मधुमक्खी का एक छत्ता था। उस छत्ते में से, मधुमक्खी के छत्ते में से एक बूंद शहद उनके ओंठ पे गिरा। चाटे, बहुत अच्छा लगा। ऊपर देख रहे तब तक दूसरी बूंद शहद की गिरी, फिर चाटे, अच्छा लगा। धीरे धीरे उस मधुमक्खी के शहद के छत्ते से एक एक बूंद शहद उनके ओंठ पे गिरता रहा, और वो बेचारा उस शहद को चाटते हुए आनंद लेने में निमग्न, भूल गया कि वो कुएं में घुसा क्यों। नारायण एक एक बूंद मधुमक्खी के छत्ते से शहद गिर रहा है, और वो एक एक बूंद शहद चाट रहा, उसकी बुद्धि शहद में लग गई। भूल गया कि वो कुएं में घुसा क्यों। और इतने में हुआ क्या, वो बरगद की जिस जटा को पकड़ के लटका था, वो लटका तो था, लेकिन नारायण बीच में चूहों ने वहां अपना घर बनाया हुआ था कुएं के दीवार में, और उस में से एक बार सफेद चूहा निकलता, उस बरगद की जटा को थोड़ा सा काट देता, वो अंदर घुसता तो दूसरा काला चूहा निकलता, वो थोड़ी सी जटा को काट देता। ऐसे ही एक बार सफेद चूहा, एक बार काला चूहा, दोनों बारी बारी अंदर और बाहर हो रहे। जो बाहर आता वो उसकी उस जटा को थोड़ा सा काट देता, लेकिन उस बेचारे का ध्यान उन पे न रहा, और वो मधुमक्खी के छत्ते से टपकने वाले शहद के स्वाद के चक्कर में लटका रह गया। और दोनों चूहों ने नारायण वो जिस जटा को पकड़ के लटका था, बेचारे की वो जटा पूरी काट दी। यही इस संसार में मनुष्य का जीवन है। वो आया इस अंधे कुएं में लटका है, श्वास की डोर पकड़े हैं, और दिन रात रूपी चूहे उसकी सांस की डोर को काट रहे। लेकिन वो माया के शहद के प्रलोभन में भटक रहा है, सोच रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मुझे ये अच्छा लग रहा है। लेकिन नारायण
दिन और रात रूपी चूहे उसके जीवन की जड़ को काट रहे। इस तरफ मूढ़ वृत्ति वालों का ध्यान नहीं जाता। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि उत्थिष्ट भारत, तुम उठो, जागृत हो, सोचो कि ये जीवन का जो पल निकल गया वो वापस लौटने वाला नहीं। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखो कि एक भी पल व्यर्थ ना हो। एक एक पल को सार्थक बनाने में लगे रहो, उसका प्रयत्न करो। नारायण श्वास में गिन के ये जीवन मिला है। जितने पल तुमने सार्थक किए वही तुम्हारे। और इस माया के संसार को अगर जुटाने में लगे रहे तो व्यर्थ हो जाएगा। जितना तुमने जुटाया है सब यही का यही रहेगा। और नारायण कोई साथ नहीं देगा। लेकिन अगर तुमने मनन किया, ज्ञान को प्राप्त किया, महापुरुष का संग किया, तो नारायण तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी वृत्ति, कामना भी उसी के अनुरूप होंगी। और कह रहे जब वैसी होगी नारायण तो आरु रुक्षोर मुनेरियोगम, तब तुम्हारी वृत्ति हो पाएगी कि अरे व्यर्थ के संसार के पीछे भागने से अच्छा है कि भी संसार के मूल कारण को मैं पकड़ लूं, क्योंकि योग यही है। नारायण योग का मतलब होता है मिलन। और ये मिलन किसका है? आत्मा से परमात्मा का मिलन। छोड़ करके भागते हैं लोग संसार, और कह रहे वही जिनका जैसा प्रारब्ध। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण बता रहे कि यही सबसे बड़ा है। इस संसार में अगर करना है तो यही कर लो। नारायण लाख संसारों के कार्य हो, उन्हें छोड़ करके योगी बनो और योग की प्राप्ति के निमित्त निष्काम भाव से कर्म करो। और नारायण महापुरुष का संग, सत्संग, इसे ग्रहण करो, पकड़ लो, भाग करके पहुंचो। संसार छूटे तो छूटने दो। अगर नारायण तुमने परमात्मा को पकड़ा तो संसार दास बन के सेवा करेगा, कदमों में रहेगा ऐश्वर्य वैभव। परमेश्वर के होके तो देखो। अब कह रहे कि नारायण कर्म कारण मुच्यते, कर्म करो लेकिन कारण के पीछे भाग करके नहीं। निष्काम भाव, क्योंकि नारायण जो कर्म करने के लिए कारण ढूंढता है, समय कारण के पीछे गंवा दे, उससे बड़ा मूढ़ कोई नहीं। मूढ़ वृत्ति कारण ढूंढेगा। अरे सत्कर्म का तुम्हारे सामने सौभाग्य उपस्थित है, वो करो।
और दूसरों के चक्कर में नारायण अगर फंसे तो ये संसार नाशवान है। किसी भी कारण से अगर, क्योंकि देखिए योगारूढ़ परम योगी भक्तराज पवन सुत हनुमान जी महाराज जिस समय श्री लखन लाल को शक्ति लगती है, सुखेन वैद्य के सलाह पर प्रभु श्री राम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि हनुमान अगर आप चाहें तो ही सूर्योदय से पहले संजीवनी यहां आ सकती है। नारायण राम जी की प्रार्थना पे पवन सुत हनुमान जी महाराज संजीवनी लेने चल देते हैं। और जब हनुमान जी चलते हैं तो रावण को सूचना पहुंचती है कि लक्ष्मण को शक्ति लगी है, और सुखेन वैद्य ने बताया है कि अगर सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी आ जाए तो ही लखन लाल के प्राण बचेंगे। और पवन सुत हनुमान जी महाराज चल दिए। कई योगी का यही स्वभाव, लखन लाल के प्राण बचेंगे और ये सौभाग्य अगर मुझे मिल रहा है तो मैं एक पल का विलंब कैसे करूं, मैं कैसे सोचूं इसमें पहले मुझे क्या लाभ। कह रहे मूढ़ वृत्ति नारायण इस संसार के लाभ हानि सुख दुख के गणित में ही व्यर्थ नष्ट हो जाता है और मुट्ठी बांध के आया था हाथ पसारे जाएगा। लेकिन कह रहे योगी जो है, बुद्धिमान जो है, वो ये गणित नहीं लगाते। वो देखते हैं कौन सा सौभाग्य मेरे सामर्थ्य के रूप मेरे सामने उपस्थित है। सांस में गिन करके ये जीवन मिला है और एक एक सांस को कैसे मैं सार्थक बनाऊं। कितने सत्कर्म मैं कर लो नारायण, आए तो बहुत, अंधेरी रात के टिमटिमाते तारों की तरह। पैदा भी बहुत होते हैं, पशु जी भी बहुत लिए, और पशु की तरह मरते भी रोज बहुत है। लेकिन नारायण उनका पैदा होना, उनका जीना और उनका मरना धिक्कार है ऐसी जननी को जिन्होंने ऐसे जंतुओं को जन्म दिया जो धरती के भाग रहे। पशु की तरह उदर भरे आए और गए, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। अंधेरी रात के वो टिमटिमाते तारे जो उदय कब हुए कब अस्त हुए और कब तक वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़े खुद उन्हें पता नहीं। धन्य है ये देवभूमि जहां नारायण सूर्य का अभ्युदय हुआ। अत्रि अनुसुईया के यहां चंद्र नारायण ने अवतार ग्रहण किया। नारायण कह रहे यही धर्म के सूर्य का अभ्युदय होता है। और
परमात्मा की ऐसी ही कृपा हो। क्यों? क्योंकि ये वो धरती है जहां राम और कृष्ण आए, आजाद भगत आए और इतिहास जाने के बाद भी उनका नमन करता है। जननी जनेतु सूरजने। क्यों? देश सजावत तीन जन, सती संत और सूर। और देश लजावत तीन जन, कपटी कायर क्रूर। तो नारायण इस देवभूमि पे अगर परमात्मा ने भेजा है तो परमात्मा की कृपा से हम वैदिक सनातन धर्म मावलंबी कुल में आए। तो परमात्मा की ऐसी कृपा बनी रहे, हम जब भी बने विश्व मानवता की पटल पर विश्व मानवता के अग्रगण्य सूर्य ही रहे, स्वर्णिम तिलक बने और सूर्य और स्वर्णिम तिलक ही हमेशा परमात्मा हमें बनाए रखे। इसलिए हम अपने कर्तव्य, अपने प्रारब्ध के अनुरूप आए हुए दायित्व का निर्वहन करने में कभी हानि लाभ का चिंतन विचार में समय व्यर्थ न गवाएं, क्योंकि सांस में गिन के जीवन मिला है और कब कौन सी सांस अंतिम होगी ये किसी को पता नहीं। मूढ़ वृत्ति खुद भी सत्कर्म करने के पीछे लोभ ढूंढेगा, क्योंकि पशुवत जीवन है। जैसे गली में घूमने वाले कुत्ते को नारायण अगर एक बिस्कुट दिखाओ तो पूंछ हिलाएगा और डंडा उठाओ तो भाग जाएगा। जो पशुवत जीने वाले हैं वो कोई भी नाम, कोई भी काम, कोई बहाना बनाएंगे, सत्कर्म ना किए ना करने देंगे और कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि तुम देवभूमि के वैदिक सनातन धर्म के कुल में आए क्यों? ये सोचो। अपने जीवन, अपनी सांस को व्यर्थ मत गवाओ। परमेश्वर द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि एक एक पल में सत्कर्म करो, आगे बढ़ो, विजय श्री तुम्हारे कदमों में रहेगी। योगारूढ़ बनो तो आत्मा और परमात्मा का मिलन का सुख क्या है? अगर नारायण लोकेशणा, वित्तेषणा और पुत्रेषणा के लोभ में सत्कर्म से पृथक रह गए तो ना जाने किस योनि में भेजे जाओगे। इस जन्म में भी अगर सांस व्यर्थ किए, नारायण ये पंच महाभूत का ऋण तुम्हें छोड़ेगा नहीं। यहां भी दुर्गति होती है नारायण, और परलोक भी नष्ट हो जाता है। इसलिए कह रहे कि योगारूढ़ बने रहो, निष्काम भाव से कर्म करो। क्यों? निष्काम भाव से जो कर्म करते हैं वही हेतु प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज एक पल विलंब किए बिना चल दिए संजीवनी लाने। संजीवनी लेने
पवन के वेग से जा रहे। सूचना जब रावण को मिली, रावण ने बुलाया एक राक्षस कालनेमी को और आज्ञा दी, अब भाई अहंकारी है, अविद्या में जीने वाला जड़ है, जंतु के हिसाब से जी रहा है, जंतु विशेष। तो अब उसको कैसे ये बर्दाश्त हो कि धर्म का कार्य हो जाए। नारायण रावण कालनेमी को बुलाता है और कहता है तुम जाओ और जैसे भी हो पवन सुत हनुमान का रास्ता, उसका मार्ग अवरुद्ध कर, वो समय पे सत्कर्म न कर पाए। लेकिन नारायण कहा है जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके चाहे दुष्ट बैरी हो। नारायण वो दुष्ट खुद नष्ट हो जाएगा, लेकिन कभी एक पल के लिए विघ्न या विलंब उपस्थित नहीं कर पाएगा। ये विश्व इतिहास गवाह है। हनुमान जी का मार्ग अवरुद्ध करने के लिए कालनेमी को भेजता है रावण। अब क्योंकि उसका संस्कार कालनेमी रावण की आज्ञा से चलता है। हनुमान जी जब पहुंचते हैं हिमालय की तलहटी में, नारायण हिमालय की परम पवित्र तलहटी है, पवन सुत हनुमान जी जब वहां पहुंचे तो देख क्या रहे कि बहुत ही सुरम्य एक आश्रम है, उसमें एक जटाजूटधारी विराजमान होकर के आसन पे और भजन कर रहा है कि सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, और खुद कर भी रहा है, खुद ही मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं बंदे राम तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। पवन सुत हनुमान जी महाराज धोखा खा जाते कि अरे ये तो हिमालय की तलहटी में इतने सुरम्य आश्रम में रहने वाले परम दिव्य संत है, और संत दरस जी भी पातक करें। अरे संत का ऐसे समय दर्शन हो गया, इनका आशीर्वाद ले लूं, इनके आशीर्वाद से भला होता है। संत का दर्शन, संत का आशीर्वाद तत्क्षण सकल अनिष्ट की हानि करने वाला होता है, सफलता प्रदान करने वाला होता है, विघ्न बाधा और कष्ट अभाव का निवारण कर देने वाला होता है। हनुमान जी महाराज संस्कारवान, तुरंत जाते हैं और जाते ही हनुमान जी
संत के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। जैसे ही प्रणाम करते हैं, वो कालनेमी पूछता है, वाओ, कौन हो वत्स, कहां से आ रहे? तो हनुमान जी ने कहा, महाराज ऐसे ही जा रहा था, आपका दर्शन करने की लालसा लेके आ गया, क्योंकि संत का दर्शन बड़े सौभाग्य से साधु का दर्शन होता है, और संत दर्श जीव पाकर करे, इसलिए भाग के आया कि बड़ा सौभाग्य आपका दर्शन कर लो। लेकिन नारायण कालनेमी पूछता है कि कहां से आ रहे? कि बस ऐसे ही। नारायण तब कालनेमी लगता है पर्ची फाड़ने, हनुमान जी से कहता है, तू जानता नहीं मैं कौन हूं? तू मुझसे झूठ बोलता है? मैं कितना पर्ची फाड़ने वाला बाबा हूं। हनुमान जी घेर में आ गए, कहते, महाराज इसमें कौन सा झूठ? कह, तू जानता नहीं मैं यही बैठे बैठे सब जानता हूं। लंका में राम रावण का युद्ध हो रहा है, मैं सब जानता हूं। मैं पर्ची फाड़ के बता रहा कि राम रावण के युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति लगी है, मैं सब जानता हूं। और लक्ष्मण का प्राण बचाने के लिए तू संजीवनी लेने जा रहा है, मैं ये भी पर्ची फाड़ के जानता हूं। नारायण हनुमान जी घेर में आ गए कि अरे ये तो वास्तव में बहुत पर्ची फाड़ चमत्कारी बाबा है। हनुमान जी कहते, महाराज बड़ी भूल हुई। कहता, हाँ तू जानता नहीं, मैं जानता हूं, मैं बड़ा पर्ची फाड़ चमत्कारी कालनेमी बाबा। और जब तक तू मुझसे दीक्षा नहीं लेगा, मेरा चेला नहीं बनेगा। देखिए, लिया गया में हनुमान जी को। यही है, जब विनाश काल होता है तो विपरीत बुद्धि, जिसे प्रभु मिल गया उसे साधन की फिर चिंता क्या। लेकिन संस्कार वश हनुमान जी पहुंच गए उसके आश्रम। पर्ची फाड़ कालनेमी बाबा चमत्कारी, चमत्कार दिखा रहा, और जिसने ऐसे चमत्कार को नारायण नमस्कार किया, उसका भी पुण्य नष्ट हो जाता है, विध्वंस हो जाता है। हनुमान जी कहते, महाराज वो कहता है, पहले तो मुझसे दीक्षा ले, तब तेरे हाथ से कोई पुण्य कर्म सफल होगा। हनुमान जी घबराते हैं कि महाराज ये क्या? कहता है, हाँ बेटा, मैं बड़ा चमत्कारी बाबा, जिनका विनाश काल जाकी जैसी भवतव्यता, ताको तैसे मिले सहाय, आप नावे ताह पर ताही तहा ले जाए। नारायण हनुमान जी कहते, महाराज तब अब सोचिए कि जो रावण की लंका से सीता माता की खोज ले आके प्रभु को दे दिया, और वो संजीवनी लेने जा रहा, लेकिन कालनेमी ने ऐसी पर्ची फाड़ी नारायण कि हनुमान जी महाराज चक्कर में पड़ गए। लेकिन भला हो, राम का भरोसा,
अब राम जी जिसके आधार, उसको दूसरा कौन सा आधार? हनुमान जी गियर में आए, फंस गए, तो वो कहता है जा पहले सरोवर में स्नान कर, और जब मैं तुझे दीक्षा दूंगा तभी तेरे हाथ से सत्कर्म कोई सफल होगा। कालनेमी के चक्कर में हनुमान जी भी फंस गए, लेकिन वो तो राम आधार थे इसलिए हनुमान बच गए। नहीं, नारायण आज दुनिया में कोई जय हनुमान न करना। हनुमान जी उस साधु के बनावट, साधु की जो करके बैठा है नहीं, लेकिन दूसरों को ठगने के लिए वो साधु का भेष बनाया। और सीताराम कर रहे हिमालय की तलहटी में, और हनुमान जी पहुंच गए। हनुमान जी को गियर में लेता है, पर्ची फाड़ फाड़ के दिखाता है, बताता है मैं सब जानने वाला बाबा हूं, चमत्कारी बाबा। हनुमान जी नारायण स्नान करने के लिए सरोवर में गए। वहां एक मगरमच्छ उन्हें पकड़ लेता है कि रुक जाओ, तेरे जैसा सत्य पथिक कहां इस अधर्म वालों के चक्कर में फंस रहा है, तू अपने सतपथ पे चल। धर्म के मार्ग पे चलने वाले का आधार ही धर्म होता है। धर्मो रक्षति रक्षितम्। नारायण जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है। हनुमान निस्वार्थ भाव से बिना विलंब किए धर्म के मार्ग पे स्वयं प्रेरणा से चलने वाले कालनेमी की क्या औकात की हनुमान का रास्ता रोके। वो मगरमच्छ जैसे ही पकड़ता है, बताता है रुक हनुमान, सोच। हनुमान जी उस मगरमच्छ का वध करते हैं, एक अप्सरा प्रकट होती है और वो हनुमान जी को बताती है कि तू जिसे साधु समझ रहा वो साधु है नहीं, वो कपट वेशधारी है, साधु होने का स्वांग कर रहा है, इसके चक्कर में मत फंसना, नहीं तेरा जीवन नष्ट हो जाएगा, तेरा पुण्य नष्ट हो जाएगा। क्योंकि पापी का साथ देने से भी, पापी का साथ देने वाले का भी पुण्य नष्ट हो जाता है। हनुमान तू इस कपट वेशधारी के चक्कर में मत फंस। हनुमान जी कहते अच्छा, हनुमान से भी चतुराई। नारायण आते हनुमान जी, कालनेमी कहता है बेटा पहले गुरु दीक्षा लो। हनुमान जी कहते ना महाराज, ना ना ना, ये तो हमारे खानदान ने सिखाया ही नहीं, हम पहले देते हैं। हनुमान जी ने कहा पहले गुरु दक्षिणा तो लो, और ये एक घूसा हनुमान जी ने कस के मारा। कालनेमी धस गया पाताल में। और तब दुनिया कहती है कि साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे, असुर निकंदन राम दुलारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। प्रेम से बोलिए श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की। और तब हनुमान जी नारायण ले आकर के संजीवनी देते हैं और कालनेमी का वध करने का प्रभाव कि लखन लाल भी बच गए,
दीक्षा लेने के चक्कर में पड़ गए होते नारायण तो दुनिया आज जय हनुमान भी नहीं करती और लखनलाल के प्राण बचने का परिणाम कि बड़े बड़े साधु संत ज्ञानी भक्त मुनि ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं कि दुनिया चलना श्री राम के बिना, दुनिया चलना श्री राम के बिना, राम जी चलना हनुमान के बिना। तो यही कह रहे कि यहां परमेश्वर द्वारिकाधीश श्री कृष्ण यही बता रहे कि मूल वृत्ति का त्याग करो, निष्कर्म भाव से उठो और अपने कर्तव्य पे चलो। जिसने एक मुझे प्राप्त कर लिया उसके कदमों में दुनिया झुकी है। जो जितना मुझे भजता है मैं उसे उतना भजता हूं। इसलिए निष्कर्म निष्काम भाव से कर्म करना ये कल्याण का हेतु है। तो नारायण इस प्रकार से भगवान यही कल्याणकारी मार्ग को प्रकाशित करते हैं। ओम शांति शांति।